चुनाव जीतने के बाद भाजपा का सफाई अभियान शुरू हो गया है। जी हाँ, चुनाव जीतने के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए और पार्टी के कद्दावर नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, देखिए कल रिजल्ट आया जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत से जो है वो जीत मिली। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तमाम बातें नीतीश कुमार पर डाउट है, सीएम होंगे या नहीं होंगे नीतीश कुमार सीएम। नीतीश कुमार को भाजपा बनाएगी क्योंकि भाजपा खुद अब बहुमत में एक्सेस कर रही है कि वो नीतीश कुमार को हटाकर भी सीएम बना ले। खैर, बिहार में की अगर बात हो तो नीतीश कुमार से आप हटकर नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, बताऊं आपको तो भाजपा ने जो है वो सीधे सीधे बड़े नेता को पार्टी से हटा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के अगले दिन बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। भाजपा ने उन्हें नोटिस भेजकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर जवाब भी मांगा है। आरा से भाजपा के पूर्व सांसद और भारत सरकार में मंत्री रह चुके आरके सिंह बीते लंबे समय से पार्टी में सक्रिय नहीं है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कई आरोप लगते हैं और कार्रवाई इस बार भाजपा ने की है। भाजपा ने शुक्रवार को एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी कारण बताओ नोटिस भेजा है। बिहार भाजपा की ओर से भेजे गए नोटिस में आरके सिंह से कहा गया है कि उनकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है, इसे गंभीरता से लिया गया है, इसलिए उन्हें निलंबित करते हुए कारण पूछा जा रहा है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों ना कर दिया जाए, उनको क्यों रखा जाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरके सिंह ने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाए थे। सम्राट चौधरी को तारापुर से वोट नहीं देने की अपील भी की थी। आरके सिंह ने एनडीए द्वारा अनंत सिंह, विभा देवी समेत दागदार नेताओं को टिकट देने पर भी कई सवाल उठाए थे। इसके अलावा शाहबाद क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा समेत की चुनावी रैलियों में आरके सिंह कहीं नजर नहीं आए थे। हालांकि चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी और गठबंधन के नेताओं को घेरने वाले आरके सिंह पर भाजपा ने उस समय तक चुप्पी साधे रखी हुई थी, लेकिन कल जैसे ही रिजल्ट आया, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली, भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। चुनाव के दौरान उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए और रिजल्ट आए, पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। फरवरी 2025 में आरके सिंह ने भोजपुर के एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया था कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पैसे देकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़वाया था। उस चुनाव में काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। वहीं आरा से अपनी हार की वजह आरके सिंह ने भाजपा के ही अंदर के नेताओं की साजिश बताई थी। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ इस तरीके का ही बयान दे रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर ये बातें नहीं कही थी। हालांकि आरके सिंह ने ये बयान दिया था और ये आरोप लगाया था कि उनकी हार की वजह एनडीए के ही भीतर कुछ लोगों का जो है वो जमावड़ा था और इस कारण से आरके सिंह हारे। हालांकि भाजपा ने चुनाव में भाजपा की जीत हुई और जीत रिजल्ट आते ही भाजपा ने सीधे सीधे ये फैसला ले लिया कि उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। भाजपा ने उनसे कारण भी पूछा कि आप ये कारण बताइए, आप ये बताइए कि आपको क्यों नहीं पार्टी से हटाया जाए, ये आपको बताना पड़ेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जवाब को नहीं दे पाए, भाजपा ने उनको निलंबित कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री अमित शाह लगातार बिहार में रैली किए। जब शाहबाद के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पहुंचे तो वहां पर भी वो नजर नहीं आए। इससे साफ लग गया कि भाजपा के सपोर्ट में नहीं, और कई तारापुर से सम्राट चौधरी को वोट नहीं देने की भी जो है मांग उन्होंने की थी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जब भी सम्राट चौधरी से सवाल किए तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने प्रशांत किशोर के पक्ष में सवाल किया। सम्राट चौधरी को भी कहा कि आप डिग्री दिखाइए। तो ऐसे में भाजपा ने उन पर चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई भी जो है भाजपा ने इफ्बट नहीं किया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही चीजें खत्म हुई, भाजपा ने सीधे सीधे जो है वो उन पर एक्शन ले लिया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। देखिए, सुबह सुबह भाजपा नेता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे कुछ जदयू के भी नेता है, एनडीए के नेता, उन लोगों के बयान को सुनिए। बधाई और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है, अपने नेता जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस गठबंधन को पूरी तरह से जनता ने स्वीकार किया है, और इसके साथ साथ अपने हजारों कार्यकर्ताओं को भी अभिवादन करता हूं एनडीए के, जिनके प्रयासों से इस प्रचंड जीत में
जनता ने हम सबको फिर से सेवा करने का मौका दिया। नीतीश जी से मुलाकात होनी है अभी, क्या क्या खास? देखिए, मुख्यमंत्री जी से कोई मेरी मुलाकात तो विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मेरे अभिभावक हैं, और कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में मुझे विभाग में भी काम करने का मौका मिला, एक विधायक के रूप में भी काम करने का, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो कहीं न कहीं अपने अभिभावक से आशीर्वाद लेंगे। राहुल गांधी के लिए कभी भी निष्पक्ष चुनाव नजर नहीं आता है, क्योंकि वो विदेश के नजरिए से देखते हैं। भारत को भारत के नजरिए से देखिए, और लोकतंत्र में पूरी तरह से जनता के स्पष्ट मैंडेट को समझना चाहिए। जो नहीं समझते हैं वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते हैं। जनता ने इतना करारा जवाब दिया है, अभी भी राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को अगर समझ नहीं आ रही है तो उनको समझाने के लिए बिहार और देश में कोई नहीं बचा है ही है। यहाँ दूसरा चेहरा कहाँ है? दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरा कोई यहाँ पर वैकेंसी है। नीतीश कुमार ने कामों के आधार पर जनता का दिल जीता है। सीएम से मिलने जा रहे हैं आप? हमारे नेता हैं, नेता के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू। पर सर, कहा जा रहा है कि परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि बिना जेडीयू के बिहार में सरकार बन सकती है। ऐसा सब खोखा सपना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है, 5 पांडव एक है, तो कहीं दो नहीं है। विकास की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की जीत है। और आज हम बधाई देने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है उसमें प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीते। देखिए, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। चुनाव में कुछ कहने के लिए दूसरे का लेग पुलिंग के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। और जो 15 साल का शासन काल था उनका, वो तो बिहार किस तरह का बिहार था आप सब लोग जानते हैं। अंधेरों का बिहार, गड्ढों का बिहार, गुंडाराज का बिहार, आतंकराज का बिहार, जातीय नरसंहार का बिहार, लाठी में तेल पिलावन का बिहार, चरवाहा विद्यालय का बिहार। ऐसे बिहार से वो बिहार के आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला कोई अगर है तो एनडीए। निश्चित तौर पर हमारे नेता वही है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित। तो विधायक दल की बैठक हुई तभी ना होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री सर? जी बिल्कुल। हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। इस तरीके से दावे किए जा रहे थे सर विपक्ष की तरफ से, क्या कहिएगा? जी, विपक्ष के दावों के बारे में मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़मीन पे काम किया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है, खास करके महिला सशक्तिकरण का, ऐसा काम आज तक बिहार के लिए किसी ने नहीं किया है। और उसी का जवाब जनता ने उनको जिता कर दिया है। सर, आप लोग जीते लेकिन आरोप लगने लगे अब विपक्ष की ओर से गड़बड़ियों के। जी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। किसी को कोई दिक्कत है तो सीसीटीवी का फुटेज देख सकते हैं।